सफीर, शबीर और शौकत पुंछ के ये तीन नौजवान जिनकी जान बड़ी बेरहमी के साथ ले ली गई। तीनों का नमाज जनाजा अदा कर दिया गया और तीनों को दफना दिया गया। पूरे पुंछ, पूरे राजौरी में दुख का माहौल रहा। लेकिन एक सवाल राजौरी पुंछ की आवाम से कि आपके लिए आवाज कौन उठाएगा, आपके हक की आवाज कौन बुलंद करेगा। हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि इस तरीके के एपिसोड, इस तरीके की वारदात, इस तरीके के हादसात किसी के साथ ना हों। हमारी तो यही दुआ है। लेकिन जब कभी हो जाते हैं तो आप लोगों की आवाज कौन उठाता है? क्या राजौरी पुंछ में कोई लीडर जिंदा है? क्या राजौरी पुंछ का कोई लीडर जिसने आप लोगों के वोट लिए वो जिंदा है? क्या कोई आपकी आवाज बुलंद करता है? या आपको सिर्फ टैंकी और बाथरूम वाला लीडर चाहिए? इंसानी हकूक की कोई कीमत नहीं है? क्या आपका लीडर वही है जो आपके वोट लेता है, टैंकी बाथरूम की बात करता है और फिर गायब हो जाता है, फरार हो जाता है? आपका लीडर आपके वोट लेता है, फिर दोबारा शक्ल नहीं दिखाता। कुछ सियासी जमात इन तीन नौजवानों के इंसाफ के लिए आवाज उठा रहे थे और साथ में अपनी अपनी सियासी जमात का नारा भी लगा रहे थे, फलानी पार्टी जिंदाबाद, ये जिंदाबाद, वो जिंदाबाद। शर्म करो यार कुछ। तीन बेगुनाह जाने चली गईं और आप जिंदाबाद और मुर्दाबाद ये नारे लगा रहे हो। मतलब इंसानियत नाम की कोई चीज है आप में? जम्मू कश्मीर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इन फैमिलीज के लिए कंपनसेशन अनाउंस की, एक एक नौकरी अनाउंस की। आर्मी ने कहा कि हम पूरी तरीके से तावन करेंगे, सपोर्ट करेंगे, जो भी इसमें मुलव्वस होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यह सवाल राजौरी पुंछ की आवाम के लिए है और उन लीडर्स के लिए भी, सो कॉल्ड लीडर्स। शर्म तुमको मगर आती नहीं? वोट लेते हो गरीब लोगों के, लेकिन जब उनको कोई परेशानी होती है, मुश्किलात होती है, आप आवाज तक नहीं उठाते। शर्म आनी चाहिए। और हमारे लोग, मतलब हमें फैसला करना होगा कि हमें सिर्फ टैंकी बाथरूम वाला लीडर चाहिए। खैर, जो पुंछ राजौरी में हुआ या हो रहा है, हमारे पास तो वो अल्फाज नहीं है। इतनी दुख भरी वारदात, इतने दुख भरे हादसात ये हुआ है। ये तीन नौजवान और उसके साथ बहुत सारे और नौजवान भी हैं जो बुरी तरीके से जख्मी हैं, काफी सीरियस हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यह भी गुजारिश करता हूं कि इन जो लोग अभी जिंदा हैं, इनकी अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल्स में इनकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। और जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं, हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से यह गुजारिश करते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई भी आदि एंटी नेशनल एक्टिविटी में मुलव्वस है, उसके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई करे। लेकिन देख ले कि कोई बेगुनाह उसकी जद में ना आ जाए। राजौरी पुंछ ने कभी टेररिज्म को सपोर्ट नहीं किया। राजौरी पुंछ के लोगों ने कभी एंटी नेशनल एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं किया। इन लोगों ने हर वक्त देश की बात की है, हर वक्त देश का झंडा उठा के रखा है, आर्मी और पुलिस के साथ मिलके देश की सरहदों की हिफाजत की है। लेकिन इस तरीके से इतना जुल्म, इतनी बर्बरियत, मतलब जो वीडियोस आगे पीछे दिखते हैं, इंसान को नींद नहीं आती। उन बच्चों का क्या होगा, उन घर वालों का क्या होगा? कंपनसेशन, पैसा, ये सब चीजें इंसान की कीमत, इंसान की जो कीमत है जिंदगी की, उसके सामने ये चीजें कुछ नहीं है। खैर, हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह मरहूम को जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए और जो कुंबा बरादरी है उनको सब्र अता फरमाए। और यही दुआ करते हैं कि दोबारा ऐसे हादसात कहीं भी ना हों, हमारे घरों में ना हों, कहीं पे भी ना हों। यही दुआ हम कर सकते हैं। लेकिन राजौरी पुंछ की लीडरशिप जो सिर्फ टैंकी और बाथरूम के नाम की लीडरशिप है, शर्म करो, थोड़ा शर्म।